तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नावली है 8 नहीं है हमारा, 12.2 है। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट वाली जो सुई होती है घड़ी में, मिनट वाली सुई जो है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। मिनट वाली जो सुई है 5 मिनट में कितना भाग रच देगी, कितना दूरी चल देगी, उसका एरिया हमको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ देखिए, एक हमारे पास घड़ी है, यहाँ 6, यहाँ पर 3 नोट कर देंगे और इधर 9। तो देखो इसके मान लो मिनट वाली सुई यहाँ पर हो तो 5 मिनट के बाद वह सुई इसके सामने चल जाएगी, यानी सब डिफरेंस जो दिखाया गया है 5-5 मिनट का है। जब 12 से 1 पर सुई आती है तो 5 मिनट होता है, 2 पर आएगी तो 10 मिनट होगा, यानी ऐसे 12 कॉलम चलती है जो 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो प्रश्न कह रहा है कि इतने भाग का एरिया बताइए कितना होगा। यह इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जाने दीजिए, अरे यार अपना काम करिए। तो देखो लिखेंगे मिनट वाली सुई की लंबाई 14 cm दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, और हमको कोण भी चाहिए। तो बताइए कुल यहाँ पर सुई जो है 360 डिग्री का ना कोण बनाएगी, तो 360। तो हमको यही पता करना है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, जबकि आपको पता है कि 1 घंटा जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर मिनट वाली सुई 1 घंटा 1 चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री चलती है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 360, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट बराबर 360। तो 1 मिनट बराबर 360/60, तो ये कट गया, इनसे कट जाएंगे 6 राउंड में। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो 5 मिनट की बात है, सुई जो है 5 मिनट तक चली है आगे, तो यहाँ नोट करेंगे 5 मिनट में बना कोण, ठीक है। तो देखो 6 × 5 यानी 30 अंश। 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 अंश का कोण बनाती है। तो अब देखो कोण भी मिल गया और सुई की लंबाई भी मिल गई है, तो हम ये लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल θ/360 × πr²। ये फार्मूला है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल के। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, थीटा की वैल्यू 30 और 360 × पाई का मान 22/7 और आर के मान 14, 2 बार लिख देंगे 14 × 14। 0 से 0 निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 12 राउंड में ये कट जाएंगे, 7 से 2 राउंड में ये कट जाएगा, ठीक है। पुनः इनसे ये कट के 6 हो जाएगा, तो बच गया क्या भाई 22 × 14/6, 22 × 14/6 और काटेगा का ये 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 × 14/3, तो 11 × 4 = 44, 11 एकम 11, 4 15/3 cm², यानी इतने भाग का क्षेत्रफल है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कह दिया होता 10 मिनट में कितना एक
एरिया को रचित करेगी, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो 10 मिनट में यहाँ पर 60 अंश का कोण बन गया होता, 60 रख दिए होते 30 के जगह पर। ठीक है, इस प्रकार अगर ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में तो आप उनको तुरंत इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 cm त्रिज्या का एक वृत्त है। मान लो हमने एक सर्किल लिया जिसकी रेडियस जो है त्रिज्या है 10 cm है, ऐसे इसकी लंबाई 10 cm है, और कह रहा है कि जब हम 10 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं तो उस पे एक जीवा खींचते हैं। तो जब मान लो त्रिज्या तूने ऐसे ले लिया तो यहीं से जीवा खींचो ऐसे कुछ करके, तो देखो जीवा यहाँ पर आकर इसको भी टच कर दी, यानी ए बी वृत्त की जीवा हो गई, ओ ए वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो ये बताओ प्रश्न कर रहा है कि ये जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है, मतलब जब हम इसको इससे मिला दिए तो यहाँ पर जो बन रहा है कोण ये समकोण है, 90 अंश है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दिया है फर्स्ट कि पहला प्रश्न दिया है संगत लघु वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने को कहा गया है, और उसके बाद दूसरा कंडीशन में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का एरिया निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 10 cm और कोण 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ देखो हमको एरिया इसका ना बताना है, केवल यह ना लघु वृत्तखंड है, तो इसका एरिया हम तब बता सकते हैं कि जब हम इस पूरे त्रिज्या खंड का एरिया निकाल लेंगे और उसमें इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे। तो देखो इधर भी 10 है ना, तो यहाँ देखिए, तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना है। तो यह देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, और यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में लंब और ऊंचाई होती है। तो समकोण त्रिभुज के जब एरिया हमको निकालना है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का यूज करेंगे। तो देखो थीटा की वैल्यू 360, पाई की जगह पर 3.14 रखने को दिया है, आर की जगह पर 10 गुणे माइनस 1/2, आधार क्या है 10, त्रिभुज का देखो आधार भी 10 है ऊंचाई भी 10 है, तो 10 गुणे 10। तो इस प्रकार हमको इस प्रकार अगर देखते हैं सोल्यूशन तो 9 0 से 0 और 9 चौके 36। तो यहाँ देखो 1/4 गुणे, देखो यहाँ 2 शून्य है ना, यानी 100 हो जाएगा। आज ऐसे ही इसे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 314 हो जाएंगे। अगर 0 से 1 दशमलव हटता मतलब 1 अंक के बाद इधर आता है दशमलव, लेकिन 2 0 है तो दोनों अंक के बाद आ गया। ठीक है, और यहाँ ये हो गया 100/2, कट के 50 भी हो जाएगा, बट काटो मत क्योंकि इससे पूरा पूरा कटेगा नहीं। हाँ जी, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो 314/4, थोड़ा सा इसको काट लें, पहले इसको लिख दो। अच्छा यही से इनको काट दो 2 से, आई कितना हो जा रहा है भाई, तो 2 से 1 और 5 और 7 157, 157/2 और माइनस 100/, या देखो दोनों का हर बराबर, देखो 2 लिख लिए, तो 157 में 100 घटा दो, 57 बच गया, 57 तो लिखे हैं। तो ऐसे भी हो गया, नहीं तो भाग दोगे तो दशमलव में हो जाएगा। ये तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17
आदू अट्ठे 16 आदू 5 के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया मिल गया। किसका एरिया? ये जो छायांकित भाग किए हैं लघु वृत्तखंड, उसका हमको क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है। इसके बाद हमको कहा है कि दीर्घ वृत्त त्रिज्यीय खंड का, मतलब इधर से दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, इनका क्षेत्रफल बताना है। तो दो तरीका से निकाल सकते हो, या तो इस फार्मूले का यूज कर लो, यानी तो पाई आर स्क्वायर में इनका मान देखो इतना आया है ना, ये घटा देना है। लेकिन चलो इस फार्मूले पर लगाएंगे। उसका कोण कितना होगा? देखो यहाँ पर 90 है ना, तो इसका कोण 270 होगा। इधर का कोण कितना होगा? क्योंकि 360 में से 90 माइनस कर दो, तो यह पूरा का पूरा 270 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें का जो दूसरा पार्ट है हमारा, कह रहा है कि दूसरा पार्ट इसका कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो जब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर हम अभी इस कोण को नहीं लेंगे, पीछे का कोण लेंगे 270। यहाँ पर लिखेंगे 270 और त्रिज्या तो ही रहेगा। ठीक है। तो इनका फार्मूला हो जाएगा, जैसे फार्मूला होता है 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 270 बटे 360 और पाई का 3.14 गुणे 10 का वर्ग। हाँ, तो 0 0 कट गई ने, 9 तिहाई 27, 9 चौगे 36, 3 गुणे 3.14 गुणे 10 के जब वर्गवा करोगे तो ये हो गई ने 100। अब बट्टे में हो गई हैं 4। और जब गुणवा भाई ने इनका 3 गुणे 100 का गुणवा इनमें किया गया तो 3 1 4 मतलब 314 बट्टे 4। 4 से थोड़ा सा इनके काट दो बल जाए तो 157 बट्टे 2। अरे यार 57 लिख रहे हैं ना, तुम 52 दिख रही हो। चलो यहाँ तो यहाँ पर 3 गुणे 157 बट्टे 2। अब गुणा करो, 3 सत्ते 21, 3 5 15 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 बट्टे 2। चलो भाग दो, 2 एकम या 2 2 4, इतना आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये मिल गया। ठीक है। 5वां प्रश्न 5 में कह रहा है कि एक किस सीएम त्रिज्या का एक वृत्त है हमारे पास। एक ऐसे त्रिज्या एक वृत्त है जिनकी रेडियस यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है, और कह रहा है कि इस पर हम एक कोण बनाते हैं, 60 अंश की कोण बनाती हुई, ऐसे 60 अंश के नाप लेते हैं पहले। तो 60 अंश की कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या हम खींच देते हैं, जिसकी लंबाई सेम वही रहना चाहिए, एक ही वृत्त की है तो। लेकिन यहाँ पर 60 अंश का कोण बन गया। तो कह रहा है कि इसके द्वारा चाप की लंबाई, जैसे ही कोण 60 बन गए तो कितना बड़ा चाप है भाई कि कोणवा 60 बन गया। ठीक है। ओ ए बी, चलो आओ हम बताते हैं। आपको आर की वैल्यू दी गई है 21 और थीटा के मान, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बट्टे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है। तो थीटा की जगह पर 21 बट्टे 360 गुणे थीटा की जगह पर 60 लिखना है, गुणे 2 पाई का मान 22 बट्टे 7, आर के मान 21। 0 0 कट गई ने, 6 से 36 6 बार में कट गई ने, 1 बट्टे 6 7 तिहाई के। तो देखो 2 गुणे 22 गुणे 3, देखो 3 दूनी तो 6 कट गई ने, ये दोनों जने से मिलके बचल का बाबू का बच गई ने वो 22 सेंटीमीटर। तो चपवा की लंबाई इतना हो गई ने, यहाँ से यहाँ ले। आ जाओ दूसरा पार्ट। इसका दूसरा कहा है कि चाप द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये चाप कितना त्रिज्या को घेरा बनाया है इसका एरिया बताना है। ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला है
थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये आप स्वयं लगा लेंगे, ठीक है। मान लो थीटा की वैल्यू 60, पाई के यहीं पर 22/7, आर की जगह पर 21, ठीक है। लेकिन इसका तीसरा पार्ट पूछा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब हम इसको इससे मिलाते हैं, देखो जैसे ही मिलाया गया तो इतने भाग का एरिया बताओ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्यीय खंड है हमारा, त्रिज्यीय खंड यानी थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन यह जो बन गया है यह त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु, क्योंकि अगर यहाँ 60 बन गया, ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ भी 60-60 के कोण बनेंगे, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है कहानी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कहानी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो थीटा की जगह पर हमको लिखना है 60, 360 पाई के 22/7, आर का मान 21 गुणे 21 माइनस कहानी में 3/4 और भुजा, भुजा का कितना है बाबू? 21 है ना, यहाँ लिख लो 21 गुणे 21, ठीक है। 0 ये कट गए ने, तो यहाँ इनसे कट गया 3 राउंड में, और 3 से कट के हो गया 2 राउंड में, और 2 से कट गए ने 11 राउंड में। तो 11 गुणे 21 बचा, माइनस कहानी में 3/, वैसे इतना ही मान इसका आएगा। जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा जी? 11 गुणे 21, 11 गुणे 21। यहाँ देखो, यहाँ पर 21 का वर्ग, 11 का गुणा 21 में करोगे तो 1 कम 1 कम, 11 कम 11 तो 1, 11 दूनी 22, 23, 231 और माइनस कहानी में 3/4, 441, 21 का वर्ग 441 होता है। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, कहानी के मान रखते हैं तो और शॉर्ट किया जा सकता है।